बताया जा रहा है, क्या सही है? ये झूठ फूस के बात है। हमारा बहन के यहाँ के लली था। अच्छा, संजय कापर जी से आपका कोई संबंध? कोई मतलब नहीं। तो मामला या ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से जो है मुखिया और संजय कापर भाग जाते हैं गांव से। मीडिया पड़ताल करती है, 15 दिन के बाद उसका FIR दर्ज होता है और जब प्रकट होती है मुखिया जी रेखा देवी तो बोलती है कि हम अपने बहन के यहाँ गए थे। तकरीबन 6 महीनों के बाद एक आम सभा आयोजित की गई थी, उसमें मुखिया की मौजूदगी रही, लेकिन मौजूदगी रही अपने प्रेमी के साथ। उसके बाद वहाँ की जो पब्लिक थी वो भड़क गई प्रेमी और मुखिया पर। क्या कहेंगे? देखिए, जब ऐसे मुखिया गांव के आईना होते हैं तो गांव हमेशा शीशे की तरह फूटा ही रहता है, क्योंकि इस तरह की चरित्रहीन विभत्स व्यभिचारी मुखिया के होने से अच्छा है कि उस गांव में मुखिया ही ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के। नमस्कार, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप खबर 247 देख रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र का एक गांव है खाप खोपराहा। वहां की एक मुखिया थी रेखा देवी, जो कुछ समय पहले काफ़ी चर्चित रही थी और वायरल हुई थी अपने प्रेम प्रसंग को लेकर के। फिर से एक मामला मुखिया से संबंधित ही सामने आया है। चूँकि अनेक पंचायतों में आम सभा होती नहीं है, लेकिन खाप खोपराहा में बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 6 महीनों के बाद एक आम सभा आयोजित की गई थी। उसमें मुखिया की मौजूदगी रही, लेकिन मौजूदगी रही अपने प्रेमी के साथ। उसके बाद वहाँ की जो पब्लिक थी वो भड़क गई प्रेमी और मुखिया पर। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले कई महीनों से जो पंचायत है खाप खोपराहा, वहाँ पर जो मुखिया है रेखा देवी, ये अपने प्रेमी के साथ फरार थी। इसके कारण गांव का जो भी विकास का कार्य है या कोई भी काम है वो हो नहीं पाता था, क्योंकि गांव की जो विनिंग मुखिया है वो गांव में है ही नहीं, तो काम नहीं हो रहा था। इससे लोग सब वहाँ के काफ़ी गुस्साए और क्षुब्ध थे। 2 अक्टूबर को ग्रामीण लोग आपस में एक आम सभा कर रहे थे, जिस आम सभा में ये फैसला होना था कि इस मुखिया के खिलाफ फोरम में जाकर के केस किया जाए कि इस मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाए, या तो दोबारा से चुनाव हो, या जो मुखिया 2 नंबर पे रहे थे उनको मुखिया बनाया जाए। इस बात की बैठक हो रही थी। इसकी भनक कहीं ना कहीं से रेखा देवी और उनके प्रेमी संजय कापर को हो गई। जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी कि अब मुखिया बदलने की तैयारी ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है, वो ताबड़तोड़ आनन फानन में संजय कापर और रेखा देवी उस आम सभा की बैठक में पहुंच गए। उस बैठक में मुखियाइन जी का पति राम अयोधी पासवान, वो उनके लड़के और ग्रामीण लोग, सारे लोग मौजूद थे। और जैसे ही इन लोगों को देखा, पूछा आने का कारण, तो बताया कि गांव के मुखिया हम हैं और हमसे बगैर पूछे आप लोग किस आधार पर ये आम सहमति आम सभा कर रहे हैं। इस पर लोग भड़क गए और मुखिया जी को तो ज़्यादा मारझाड़ नहीं लगा, एक आध झापड़ लगा, लेकिन उनके जो आशिक थे, जिन पर इसका पूरा भूत सवार था, उस भूत को ग्रामीणों के द्वारा इस तरह उतारा गया कि अब शायद संजय कापर जिंदगी में कभी किसी से प्यार तो नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल वो सदर अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। मुखिया जी जो है वो फिर से फरार है और ग्रामीण जो है मीडिया के इंतजार में है कि कोई चैनल आए, कोई मीडिया आए, कहीं से कोई आए और हम लोगों का दुख जो है वो दूर करे, क्योंकि एक ऐसा मुखिया को उन लोगों ने चुन लिया है जिनको गांव के विकास या काम से कोई मतलब नहीं है। उनको अपना प्रेम प्रसंग किस तरह से चलेगा, वो कहां जाकर के क्या क्या सुख प्राप्त करेगी, इसी चीज में उनका समय बीत रहा है। यही सब जो कारण देख करके जब आम सभा में वो दोनों पहुंचे थे तो लोगों का गुस्सा जो है उबाल मारने लगा और उबाल मारता हुआ गुस्से के चपेट में आ गए संजय कापरिया और उनका बिल्कुल कपड़े की तरह धुनाई हो गया और अभी फिलहाल इलाजरत है। अच्छा, खाप खोपराहा की जो मुखिया है, 3 बच्चों की माँ है। पहला बच्चा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है, दूसरा मैट्रिक की तैयारी कर रहा है। और 3 बच्चों की माँ जब उस समय में कैमरे पर आई थी फरार होने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। तो उस समय कई लोगों ने भरोसा कर लिया कि ये फरार नहीं हुई थी, लेकिन अब जो आम सभा में लवर के साथ पहुँची है, तो ये कैसी मानसिकता है? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1999 से, जब राम अयोधी पासवान का शादी हुआ था रेखा देवी से। बहुत मामूली से इंसान थे, ज़्यादा कोई बातचीत थी नहीं। शादी होने के बाद उस समय कोई नहीं जानता था कि एक मामूली सी दुल्हन जो राम अयोधी पासवान के घर में उनकी पत्नी बनकर आई है, वो भविष्य में 22 साल बीतते बीतते इस पृथ्वी का इतना बड़ा स्टार बन जाएगा कि तमाम बड़े चैनलों में उन्हीं का न्यूज़ चलेगा। और वो न्यूज़ कोई अच्छे काम के लिए नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए नहीं चलेगा। वो न्यूज़ इस बात के लिए चलेगा कि वो अपने प्रेमी के साथ मुखिया बनने के बाद फरार हो जाता है और ये सूरज तब
उत्पन्न होती है जब उनका बड़ा बेटा ग्रेजुएशन करके पटना में बड़ी कोई नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, उनके पति की नौकरी शिक्षक के रूप में विद्यालय में लग चुकी होती है और 2021 के चुनाव में चुनाव जीत करके वो लेडीज रेखा देवी मुखिया बन जाती है। लेकिन ये कहानी आखिर हुई है तो कहानी के जड़ में तो कुछ न कुछ जरूर है। इस कहानी के जड़ में है संजय कापर। संजय कापर एक ऐसे विधुर व्यक्ति है जिनकी पत्नी है, बेटा भी है, लेकिन वो लोग उनके साथ नहीं रहता है। संजय कापर की पत्नी और बेटा उनको छोड़ करके दिल्ली में रहता है। अब समझ सकते हैं संजय कापर का कैरेक्टर कैसा होगा कि उसकी पत्नी और बेटा उसके साथ नहीं है। दूसरी बात, जब राम अयोधी पासवान बेरोजगार थे और संजय कापर चूंकि बनिया वर्ग से आता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वो और राम अयोधी पासवान ने मिल करके खाद का बिजनेस शुरू किया था, जो किस्मत की देन है बहुत चल पड़ा। दोनों ने बहुत कमाया। ये बात है 2003 की। और 2004 में राम अयोधी पासवान को स्कूल के शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। इसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि अब बिजनेस में दोनों पार्टनर कैसे रहेंगे। यहीं पर राम अयोधी पासवान ने मास्टर कार्ड खेला और अपने पत्नी को अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया संजय कापर के साथ और खुद रह गया टीचर। लेकिन कहावत है एक कि आग और पुआर को एक साथ रखिएगा तो ज़्यादा देर तक बिना आग लगे हुए नहीं रह सकता है। वही हुआ यहाँ भी। राम अयोधी पासवान की पत्नी रेखा देवी और संजय कापर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और ये संजय कापर जी राम अयोधी पासवान के पत्नी रेखा देवी को विधायक तक बनाने का सपना दिखाने लगे कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें विधायक बना दूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा अपने पैसे से। और वो औरत लोभ में आ गई और अपना सब कुछ आमतौर पर जिसे लोग इज्जत कहते हैं वो संजय कापर के हवाले कर दिया, अपने पति को भुला करके। ये प्रक्रिया छुपते छुपाते हुए चल ही रही थी। किसी को कुछ खबर थी, किसी को नहीं थी। हालांकि गांव में जब इस तरह की कांडे होती है तो आवाज़ें कहीं न कहीं से जरूर आने लगती है। इसके बाद 2016 का चुनाव आता है जिसमें राम अयोधी पासवान और संजय कापर मिलकर राम अयोधी पासवान के पत्नी रेखा देवी को मुखिया के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाते हैं। उस चुनाव में संजय कापर का करीब 15 से 20 लाख रुपया खर्चा होता है और रेखा देवी चुनाव हार जाती है। यहीं से संजय कापर जो है ये सोचने लगते हैं कि हमारा तो पैसा डूब गया, अब हम ये क्या करें, कैसे असूले, क्या करें, ये सब बात करते ही रहता है। तभी राम अयोधी पासवान के घर के लोग ये बात जान जाते हैं कि रेखा देवी का अवैध संबंध संजय कापर के साथ है और वहीं पर एक बवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा पंचायती होता है, मारपीट होता है और राम अयोधी पासवान के द्वारा संजय कापर के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और रेखा देवी के बड़े बेटे जो हैं वो संजय कापर को जान से मारने तक की धमकी दे डालते हैं। यहाँ पर दोनों का फिर मिलन बंद हो जाता है, सब कुछ चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन ऐसे ही चलते चलते 2021 का चुनाव आ जाता है और 2021 के चुनाव में पुनः राम अयोधी पासवान और संजय कापर मिलकर रेखा देवी को मुखिया का उम्मीदवार बनाते हैं और इस बार 166 वोट से रेखा देवी चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद जब राम अयोधी पासवान मुखियागिरी करने लगते हैं, टीचर भी होते हैं, तो संजय कापर का एक वाजिब सा सवाल आता है कि भाई आपके पत्नी को मुखिया बनाने में हमारा 25 से 30 लाख रुपया खर्चा हुआ है, ये पैसा का हिसाब कीजिए। ये पैसा के हिसाब की जब बात आती है तो राम अयोधी पासवान भड़क जाता है और वो बोलता है कि कोई पैसा नहीं जानते हैं। यहीं से संजय कापर षड्यंत्र रचने लगता है और षड्यंत्र रचने के बाद जब वो बात करता है रेखा देवी से कि तुम्हारा पति हमको पैसा नहीं लौटा रहा है, ना ही कोई काम दे रहा है, तो मैं क्यों तेरे पीछे 25 से 30 लाख रुपया खर्चा किया, तो रेखा देवी के ऊपर जो प्रेम का भूत सवार होता है वो संजय कापर को बोलती है मुखिया तो मैं ही रहूँगी, मैं अपने पति को छोड़ दूँगी और आपके साथ रहूँगी, आप कमा लीजिएगा। ये प्रक्रिया मार्च की है, 9 मार्च की, जब राम अयोधी पासवान की पत्नी खैर खपराहा पंचायत के मुखिया और संजय कापर जो है मुखिया और संजय कापर भाग जाते हैं गांव से। मीडिया पड़ताल करती है, 15 दिन के बाद उसका FIR दर्ज होता है और जब प्रकट होती है मुखिया जी रेखा देवी तो ये झूठ फूस के बात है, हमरा बहन के यहाँ के ललिता तो बोलती है कि हम अपने बहन के यहाँ गए थे। लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद मुखिया और संजय कापर दोनों गायब हो जाते हैं और वो गायब होकर के 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जब आम सभा का आयोजन किया गया था वहाँ प्रकट होते हैं और वहाँ उसकी सर्फ एक्सेल वाली धुलाई होती है। जब कोई मुखिया अपने पंचायत से फरार होती है या होता है तो उसके जगह पर किसी और मुखिया
को वहाँ व्यवस्थित करने की तरीका है कि नहीं कानून में? देखिए, कानून में तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लीगल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे बड़ा पावर होता है गांव के सरपंच के पास। अगर कोई मुखिया इस तरह प्रेम प्रसंग के मामले में या किसी भी गलत गतिविधि में शामिल होते हुए गांव से फरार होता है, तो सरपंच जो है अपने ऊपर के अधिकारी को, यहाँ के जो चुनाव आयुक्त है जिला के, उनको एक लेटर लिख के संबोधित कर सकते हैं और ज्ञापन सौंप सकते हैं कि हमारे गांव में जो चुने हुए मुखिया हैं इस बार के इलेक्शन में, उनकी कार्यविधि और कार्य प्रणाली इस योग्य नहीं है ताकि गांव में कोई विकास या तरक्की का काम हो सके। वो अक्सर फरार रहते हैं और इस तरह के गलत गतिविधि में लिप्त रहते हैं। तो चुनाव आयोग के अनुशंसा पर संवैधानिक पीठ एक बात, दो बातें कर सकती है। एक तो ये कर सकती है कि उस पंचायत में दोबारा चुनाव करा सकती है, या अगर दोबारा चुनाव कराने में अक्षम है, अभी दिक्कतें आ रही है, तो जो व्यक्ति 2 नंबर पे थे, मतलब रनर अप थे मुखिया के चुनाव में, उनको मुखिया घोषित करके, और जो व्यक्ति फरार हैं, गलत गतिविधि में शामिल है, उनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल करके गांव के विकास और तरक्की का काम सुचारू रूप से चलवा सकते हैं। एक सेशन और बनता है इन तमाम कामों के बीच कि अगर जैसे कोई मुखिया फरार हो गया तो अगर किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही महीना काम कर सकता है, क्योंकि पंचायत के द्वारा चुने हुए जो मेंबर हैं उनके लिए अपने पद पर दूसरे को स्थापित करने की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि ये नौकरी नहीं है कि आपको मिल गया तो आपके प्राध्यापक हो सकते हैं या आपके कोई भी बदले में काम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि जनता उन्हीं को चुना है, उनके बदले किसी को नहीं चुना है। अच्छा, खाप खपराहा की इस मुखिया जो है फरार चलती है, फिर भी इतनी सहानुभूति क्यों इनके साथ हो रही है? इनके साथ किसकी सहानुभूति है? मुखिया अभी तक है ना, फिर मुखिया है तो मुखिया है तो उसके लिए सरपंच हैं, गांव के लोग हैं, जो न्यायिक व्यवस्था है वो कोई सवाल उठाएगा तब न ऊपर से उसके निलंबन का ऑर्डर आएगा कि यहाँ अपने मने। देखिए, भारत के शासन की एक बड़ी विडंबना है कि अपने मन से ये कुछ नहीं करता है। जब तक आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा। और वो मुखिया बनी है, ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकती है। फिलहाल एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस संजय कापर को सबसे ज़्यादा पीटा गया है आम सभा में और वो फिलहाल इलाजरत हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा रेखा देवी के पति राम अयोधी पासवान, उनके बड़े लड़का और 3 और लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और हमें तो लगता है कि इस तरह के उम्र में, इस तरह के गरिमामयी पद पर रहकर जो लोग इस तरह के घिनौनी हरकत करते हैं उनके लिए कम से कम 14-15 साल जेल का सज़ा होना चाहिए और उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल है कि मुखिया या फिर जो ग्रामीण प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो समाज का आईना होते हैं, समाज में क्या गलत सही हो रहा है इसकी पड़ताल करते हैं, लेकिन इससे इस मुखिया तो लोग क्या सीखेंगे? जब ऐसे मुखिया गांव के आईना होते हैं तो गांव हमेशा शीशे की तरह फूटा ही रहता है, क्योंकि इस तरह की चरित्रहीन, विभत्स, व्यभिचारी मुखिया के होने से अच्छा है कि उस गांव में मुखिया ही ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस तरह के मुखिया गांव के और भी जो महिलाएं हैं जिनके कैरेक्टर में कुछ गिरावट है और वो चाहते हैं अपने प्रेमी के साथ भागे या कुछ करे, उन लोगों को हौसला मिलता है कि जब मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं तो हमारा कौन दिक्कत है। और इस तरह की कांडों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कहा गया है कि जिस तरह का राजा आपके देश में होता है, प्रजा मोटा मोटी उसी का अनुपालन करती है। तो इस तरह के मुखिया को त्वरित कार्रवाई करके तुरंत पद से हटाया जाए और सम्मानजनक कार्रवाई की जाए और दोबारा चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लगा दिया जाए। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।